15 दिसंबर को संसद भवन में शीतकालीन सत्र के दौरान विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 पेश किया गया। इस विधेयक को 12 दिसंबर को ही कैबिनेट में मंजूरी मिल गई थी। ये बिल अब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन माने यूजीसी, एआईसीटीई और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन माने एनसीटीई की जगह लेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमवार को पेश किए गए इस विधेयक में क्या खास है, बिल में क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं और बिल में प्रस्तावित कानूनों और व्यवस्थाओं को विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। यूजीसी, एआईसीटीई सहित करीब दर्जन भर नियामकों में बटी देश की उच्च शिक्षा की कमान अब विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान संभालेगा। सोमवार को भारत सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया। वहीं केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में बिल पेश करते हुए कहा कि इस बिल का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सुधार करना है। इसके लिए विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बनाया जाएगा, जो मानक तय करेगा और संस्थानों को स्वतंत्र रूप से काम करने में मदद करेगा। बिल में प्रस्ताव है कि 3 काउंसिल वाला कमीशन हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर के तौर पर काम करेगा। वहीं सरकार ने इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीएससी के पास भेज दिया है, जहां चर्चा के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। जेपीएससी का मतलब होता है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जिन बड़े मामलों पर गहराई से चर्चा और विचार करने की जरूरत होती है, उन्हें जेपीसी में भेज दिया जाता है। बहरहाल, हम अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। इस बिल का मकसद विकसित भारत शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना करना है। यूनिवर्सिटी और दूसरे उच्च शिक्षा संस्थानों को सेल्फ गवर्निंग और ज्यादा आजाद संस्थानों में बदलने में मदद करना और मान्यता, ऑटोनॉमी और एक पारदर्शी सिस्टम को बढ़ावा देकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सुधार को बढ़ावा देना है। और जो लोग सरकार की मंजूरी के बिना यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उन पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। बता दें कि बिल में यह कहा गया है कि इसके प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर 10 लाख से 30 लाख तक का जुर्माना लग सकता है और बार-बार अपराध करने पर कम से कम 75 लाख का जुर्माना या निलंबन भी हो सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करता है, तो उस व्यक्ति पर कम से कम 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। अब सवाल है कि यह बिल किन संस्थानों पर लागू होगा, तो यह भी हम आपको बताते हैं। यह कानून केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड यूनिवर्सिटी, आईआईटी, एनआईटी जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, कॉलेजों, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों और इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस पर लागू होगा। हालांकि मेडिकल, कानून, फार्मेसी, नर्सिंग और संबद्ध स्वास्थ्य पाठ्यक्रम पर इस कानून के सीधे दायरे में नहीं होंगे, लेकिन उन्हें भी नए शैक्षणिक मानकों का पालन करना होगा। इसके अलावा इस बिल में ऑटोनॉमी की भी बात कही गई है, लेकिन केंद्र सरकार को कई शक्तियां भी दी गई हैं। केंद्र सरकार नीतिगत निर्देश दे सकती है, प्रमुख पदों पर नियुक्त करेगी, विदेशी विश्वविद्यालय को मंजूरी देगी और जरूरत पड़ने पर आयोग या परिषदों को तय समय के लिए भंग भी कर सकेगी। सभी संस्थाएं सालाना रिपोर्ट, संसद की निगरानी और कैग ऑडिट के तहत जवाबदेही होगी। भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 में प्रावधान किया गया है कि यह एक हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा, जिसमें कमीशन के अधीन 3 विंग होंगे। रेगुलेटरी काउंसिल यानी नियामक परिषद, एग्रीटेशन काउंसिल यानी मान्यता परिषद, स्टैंडर्ड काउंसिल मतलब मानक परिषद। वहीं कमीशन में कुल 12 मेंबर्स होंगे। इनमें 3 विंगों के अध्यक्ष होंगे, सेंट्रल हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से प्रोफेसर रैंक के 2 सदस्य, 5 अन्य एक्सपर्ट और 1 सदस्य सचिव शामिल होंगे। साथ ही कमीशन के मेंबरों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा 3 सदस्यीय खोज पैनल के माध्यम से की जाएगी। जानकारी के अनुसार कमीशन के अध्यक्ष समेत प्रत्येक काउंसिल के अध्यक्ष का कार्यकाल शुरू में 3 साल के लिए होगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें फिर से नियुक्ति दी जा सकती है और इन सभी पदों से केवल राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। वहीं बिल में प्रावधान यह भी किया गया है कि कमीशन का अपना एक फंड होगा, जिसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान फंड कहा जाएगा। आपको बता दें कि सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले साल 2018 में यूजीसी एक्ट को बदलने के लिए एचईसीआई बिल के ड्राफ्ट के साथ प्रस्तावित किया गया था, लेकिन सेंट्रलाइजेशन और यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी खत्म होने के कारण यह रुक गया।
इस प्रस्ताव को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एनईपी 2020 के तहत फिर से शुरू किया गया और 2021 में धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने के बाद सिंगल एजुकेशन रेगुलेटर के लिए जोर पकड़ा। फिलहाल यूजीसी नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन की देखरेख करता है और एनसीटीई टीचर एजुकेशन के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। हालांकि अब भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 के लागू होने से यह यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की जगह लेगा। कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल के बारे में और इसमें क्या खास है और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।